क्लास। मैं आपके सामने प्लानिंग चैप्टर का एक और टॉपिक लेके आई हूँ। उसका नाम है प्लानिंग प्रोसेस। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्लानिंग होती कैसे और हमें प्लानिंग करनी कैसे है। लास्ट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज अप करते हैं। सबसे पहले हमने प्लानिंग का डेफिनेशन पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की। फिर हमने प्लानिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ी। देन हमने इससे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग करते कैसे हैं। सबको हम शुरू से इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लानिंग करना जरूरी है। इम्पोर्टेंस में भी हमने ये पढ़ा, इम्पोर्टेंस के थ्रू हमने इसके बेनिफिट्स को भी समझा, तो भी हमें लगा प्लानिंग करना जरूरी है। जब मैंने आपको लिमिटेशन बताया तो लिमिटेशन बताने के बाद भी मैंने लास्ट लाइन में आपको ये बोला तो भी प्लानिंग करनी चाहिए। अरे ये तो समझ में आ गया कि प्लानिंग की बात हो रही है, लेकिन प्लानिंग एग्जैक्टली करनी कैसे है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, मैं अपने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल आपके आगे रखूंगी। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ RS अचीवर्स इंस्टीट्यूट पे, जो कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। और वहां पे हम लोगों ने एक सेशन किया था जिसके अंदर मैंने सबको कहा था कि वो खुद का बिजनेस प्लान बताएंगे, और जिसका सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान होगा उसको मैं अपने YouTube सेशन में बताऊंगी। तो मेरे को सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान हितार्थ गुप्ता का लगा। उसके बिजनेस प्लान का एग्जाम्पल लेके मैं आपको पूरा प्लानिंग प्रोसेस समझाऊंगी, लेकिन पहले हम थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं प्रोसेस का। सबसे पहले है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमें सबसे पहले जब भी प्लानिंग स्टार्ट करनी है तो एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। अब वो ऑब्जेक्टिव आपको लेना है, आप किस पर्सपेक्टिव में प्लानिंग कर रहे हैं, उधर आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग कर रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। जैसे किसी को 95% चाहिए, किसी को 99% चाहिए, किसी को 98% चाहिए, तो ये उनको ऑब्जेक्टिव हो गया। देन सेकेंड में डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब होता है असम्पशंस लेना। असम्पशंस रिगार्डिंग व्हाट? असम्पशंस रिगार्डिंग कि अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो मेरे पास कौन कौन सी ऐसी अनसर्टेनिटीज है जो आ सकती है, या ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटीज है जो मुझे ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी है, जो मुझे लग रहा है कि अगर मेरे प्लानिंग प्रोसेस के बीच में आ गई तो मेरी प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो उधर हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपिंग प्रेमिसेस, मतलब असम्पशंस लेना। देन है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। जब एक बार हमने असम्पशंस ले लिए कि क्या क्या ऐसी अनसर्टेनिटीज हो सकती है जो कि हमारी प्लानिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दे, जो हमारी पूरी प्लानिंग को फ्लॉप कर दे, तो उसके बाद हम अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन को ढूंढेंगे कि हमारे ऐसे कौन कौन से प्लान्स होंगे जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को पहुंचने में मदद करेंगे, ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन में हम प्लान्स बनाएंगे कि हम प्लान ए बनाएंगे, प्लान बी बनाएंगे, प्लान सी, और A to Z हम जितने प्लान्स बनाना चाहें। वो प्लान्स इसीलिए होंगे, वो हर असम्पशंस को देखकर एक प्लान का सेटअप होगा। प्लान ए कुछ असम्पशंस को देख के होगा, प्लान बी कुछ असम्पशंस को देख के होगा, प्लान सी कुछ असम्पशंस को देख के होगा। जब हमने ये ढूंढ लिया कि हमारे मंजिल तक पहुंचने के हमारे पास कितने सारे रास्ते हैं, वो हम स्टेप 3 में ढूंढ रहे हैं कि हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने प्लान्स प्रिपेयर्ड हैं। देन स्टेप 4 में इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन के अंदर जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी और प्लान जेड, व्हाटएवर वी मेक प्लान, उसके अंदर हम ढूंढेंगे कि कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हर प्लान के कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। प्लान ए के कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। प्लान सी के कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव। फिर उन प्लान्स के पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने के बाद सबसे एक बेस्ट प्लान को सेलेक्ट करना स्टेप नंबर 5 में आ जाता है, दैट इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जाहिर सी बात है, हम कौन से प्लान को सेलेक्ट करेंगे सब प्लान्स में से, जिधर पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा होंगे और नेगेटिव कम होंगे।
हो सकता है प्लान ए प्लान बी को मिक्स करके भी हमको एक प्लान बनाना पड़े। तो वो प्लान जिसमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ज्यादा हो और नेगेटिव होने का चांसेस कम हो, वो प्लान को हम चूज करेंगे और नेक्स्ट स्टेप 6 के अंदर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हमने उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में सबको बता दिया, हर लेवल पे वो प्लान को स्प्रेड कर दिया कि भाई इस तरीके से हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, देन लास्ट जो स्टेप होगा वो होगा फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में क्या होता है? फॉलो अप एक्शन में हम ये देखते हैं कि हमने जो प्लान बनाया था वो कहाँ तक पहुंचा है और जो हमने सोचा था वो उस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो कहाँ पे हम लोग अटक रहे हैं और कहाँ पे हमें प्लान को फिर से थोड़ा सा सही करना है या उसको रिनोवेशन मोड के अंदर डालना है, या इसी प्लान को अच्छे से फॉलो करते हुए कहाँ कुछ चेंजेस करने हैं, या कहाँ हमें लग रहा है कि हमें वर्कर्स ज्यादा लेके आने हैं, या हमें थोड़े सेल्स टारगेट में चेंजेस करने हैं, या क्रेडिट पॉलिसीज में चेंजेस करने हैं। तो ये सब जो चीजें होगी वो फॉलो अप एक्शन में होगी। मतलब हमारा जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है वो किस तरीके से चल रहा है उसे देखने के लिए हम फॉलो अप एक्शन स्टेप का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट का था। मैंने जब उनको कहा कि आप सबको एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर करने का है, तो सबने प्रिपेयर किया, जिसमें से उसने जो प्लान प्रिपेयर किया वो हॉस्पिटल्स के ऊपर था कि उसने कहा कि मैं बड़े होके एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अब उस हॉस्पिटल को खोलने का आपको ऑब्जेक्टिव, समझो कि आपने एक हॉस्पिटल खोल लिया है और आपको उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। तो आपने एक ऑब्जेक्टिव ये मान लिया कि आपको इस साल अपनी हॉस्पिटल की जो सेल है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% बढ़ा हुआ चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, तो ये तो हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देन स्टेप सेकंड में मैंने उसे कहा कि अब अजम्पशंस लो कि क्या क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती है या क्या ऐसी प्रोबेबिलिटीज है जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में रोकेगी। तो उसने कहा ठीक है मैम, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो उसने बताया क्योंकि आजकल लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो वो अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, तो इस चक्कर में वो लोग हॉस्पिटल्स कम आ रहे हैं, वो आयुर्वेदिक पे ज्यादा जा रहे हैं, वो होम्योपैथ पे ज्यादा जा रहे हैं और वो जिमिंग इतना कर रहे हैं, फूड कॉन्शियस हो रहे हैं। तो ये मेरे बिजनेस के नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आगे चल के मेरी सेल को और डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये डेवलपिंग प्रीमिसेस हो गया, अजम्पशंस ले लिए उसने खुद ने। स्टेप थर्ड में मैंने उसे बोला कि आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब अपने प्लान्स बताओ, मतलब अब अपना बताओ कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, उसके कितने तरीके हैं आपके पास। तो उसने मेरे को 2 तरीके बताए। उसने पहला तरीका ये बताया कि मैं एक ऐप डेवलप करूंगा अपने हॉस्पिटल के नाम पे। उस ऐप में मैं अपने सारे डॉक्टर्स को एनरोल करवाऊंगा और मैं उस ऐप को इंटरनेशनली मार्केट में सप्लाई करूंगा। वो ऐप एक पेड ऐप होगी, शुरू में वो फ्री रहेगी, पर जैसे जैसे लोगों को पसंद आने लगेगी तो एवरी टाइम वो हर जो डॉक्टर होगा वो अपना एक फीस चार्ज करेगा। इंस्टॉलेशन ऐप का फ्री होगा लेकिन डॉक्टर का फीस चार्जेबल होगा। ऐसे करके मैं एक ऐप बनाऊंगा जो लोग घर बैठे मेरा हॉस्पिटल से इलाज पा सकते हैं। और मैंने कहा कि चलो और प्लान बी बताओ कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। तो उसने बोला कि दूसरा तरीका ये है मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का कि मैं एक कैफेटेरिया खोलूंगा जिसमें मैं डाइट फूड दूंगा, जिसमें मैं ऐसा ऑर्गेनिक फूड दूंगा, फार्म फूड दूंगा, वीगन फूड दूंगा, कीटो फ्रेंडली फूड दूंगा। ये सब फूड मैं अपना एक कैंटीन खोलूंगा, हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में होगी वो कैंटीन या हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर ही होगी वो कैंटीन। वो कैंटीन खोलूंगा और एक बाजू में एक जिम भी खोलूंगा। तो मैंने कहा कि इससे क्या होगा, तो उसने कहा कि इससे लोग जिम और फूड पे तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, साथ में मैं उनको हॉस्पिटल का मेंबरशिप भी 1 साल के लिए फ्री दूंगा कि आपका जो फीस लगेगा वो अगर आपको कुछ भी ऐसा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और आप हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। ईयरली मेंबरशिप दूंगा, 3 मंथ का मेंबरशिप दूंगा हॉस्पिटल का, और कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो मैं फ्री ऑफ सर्विस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ऐसे करके उसने प्लान ए और प्लान बी बनाया। फिर मैंने कहा अच्छा अब उन प्लान ए और प्लान बी को एवेल्यूएट करो, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखो। तो उसने वो भी लिखे। प्लान ए का क्या नेगेटिव पॉइंट्स था कि अगर वो ऐप बना रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है ऐप, उसको हर जगह लाइसेंस कराना, हर जगह से रजिस्टर्ड कराना,
प्लस डॉक्टर्स को उसमें इन्वॉल्व करना कि डॉक्टर्स को अपना फ्री टाइम जो बच रहा है उसको उनको वो ऐप में देने का है, डॉक्टर्स को कन्विंस करना कि वो कोई भी कॉल डिक्लाइन ना करे। ये तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। पॉजिटिव पॉइंट ये थे कि उसका हॉस्पिटल एक लोकेशन बना रह के पूरी ग्लोबली अपना गुडविल क्रिएट करने वाला था, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ऐसे ही उसका प्लान बी जो था वो था जिम और कैफेटेरिया को लेके था। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे? इसका भी एक नेगेटिव ये पॉइंट था कि अगर वो कैंटीन या कैफेटेरिया हॉस्पिटल प्रेमिसेस में खोल रहा है तो बाहर का लोकल जनता हॉस्पिटल में खाना खाने तो नहीं आएगा ना, तो इधर एक ये चीज का लैक हो रहा था। और अगर वो कैफेटेरिया वो हॉस्पिटल के बाहर खोल रहा है तो उससे क्या हो रहा था, ये प्रोसेस भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जिम भी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, प्लस हॉस्पिटल में डिस्काउंट्स देना भी उसको उसके लॉसेस को क्रिएट कर रहा था, या उसके कह सकते हैं उसके प्रॉफिट्स को डिक्रीज कर रहा था। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि लोग जिम और कैफेटेरिया की वजह से हॉस्पिटल लाइन पे भी अट्रैक्ट हो रहे थे कि हाँ चलो हम बाकी जिम क्यों ज्वाइन करें, ऐसा जिम ज्वाइन क्यों ना करें कि जो हमको हॉस्पिटल के बेनिफिट्स भी दे, क्योंकि इंसान है, कभी भी किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट हमको हॉस्पिटल बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने अपने दोनों प्लान्स को इवेल्यूट किया, दोनों के प्लस पॉइंट्स भी रखे, दोनों के माइनस पॉइंट्स भी रखे, फिर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बेस्ट प्लान को सेलेक्ट किया, और वो बेस्ट प्लान था ऐप से ज्यादा कैफेटेरिया और जिम का, जिससे वो लोकल पब्लिक को बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहे थे। और प्लस उनके जिम से भी अर्निंग आ रही थी और कैफेटेरिया से भी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे कि लोग आजकल बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं और फिटनेस फ्रीक हो गए, तो इस चीज से 2-3 तरीके से अर्निंग स्टार्ट हो गया। एक हॉस्पिटल अर्निंग स्टार्ट हो गई, और एक जिम का अर्निंग, और एक कैफेटेरिया का अर्निंग स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने अपने प्लान बी को, जो कि कैफेटेरिया और जिम का प्लान था, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हुआ तो टाइम टू टाइम देखते रहते थे कि कितना टाइम में मेरे को कैफेटेरिया बना के रेडी करना है, कितना टाइम में मेरे को जिम बना के रेडी करना है। ये सब चीजों का फॉलो अप लेते रहना कि चलो ये रेडी हो गया, अभी ये रेडी हो गया, कितना सेल्स आ रहा है, जो मैंने प्लान सोचा था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे को इस साल के एंड तक सेल को इंक्रीज करना था, मतलब कैफेटेरिया और जिम मुझे बहुत जल्दी बना के खत्म करना था और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना था। तो ये हो गया हमारा फॉलो अप एक्शन। पूरा प्रोसेस आई होप आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसको तो हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना, एक बार आपको ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए देन उसको लेके अजम्पशंस को क्रिएट करना, दैट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, आप किस तरीके से अपने प्लान पे पहुंच सकते हो, उसके कितने तरीके, फिर उनमें उनको इवेल्यूट करना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखना। एक बार आपने इवेल्यूट कर लिया तो ऑब्वियसली एक बेस्ट प्लान को सेलेक्ट करना, एक बार बेस्ट प्लान सेलेक्ट हो गया तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, एक बार प्लान इम्प्लीमेंट हो गया तो उसका फॉलो अप एक्शन लेते रहना। बहुत इजी है ना। ऑब्जेक्टिव सेट करो, देन उससे रिलेटेड प्रेमिसेस सेट करो, अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन को ढूंढो और उसके बाद उनको इवेल्यूट करो, इवेल्यूट के बाद एक बेस्ट को सेलेक्ट करो, उस बेस्ट को इम्प्लीमेंट करो एंड देन फॉलो अप एक्शन लेते रहो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इसी तरीके से आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं और अच्छी वीडियोस आप तक लेके आ पाऊंगी। लास्ट जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। उसके बाद हम कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर का एक समरी में आपको वन शॉट एक लेक्चर प्रिपेयर करके बताऊंगी कि आपको कैसे चैप्टर याद करना है।